दृष्टि और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। और आज के इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो दो गठबंधन है उनके बीच चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सीएम फेस बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, और आखिरकार बिहार के जो दोनों गठबंधन है उन दोनों के बीच क्या कुछ हो रहा है, ऐसा क्या कुछ है जो पर्दे के पीछे की कहानी है। ये सब कुछ आज इस लाइव सेशन में बताएंगे आपको। देखिए, सियासत में सियासत ना हो तो वो सियासत नहीं हो सकती। पर ये तो बिहार है जहां बच्चे भी सियासत बखूबी समझते हैं। बिहार का ये चुनावी साल और विरोधी दोस्त भी आपस में ही सियासी नफा नुकसान तौलने में जुटे हैं और यही इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी गठबंधन में दोस्तों की ताकत आकी जा रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उनकी कमजोरी भी अपनी ताकत दिखाई जा रही है। सभी की ये कोशिश है कि किसी तरह जनता इस बार प्यार बरसा दे, जनता अपना जनादेश उनके पक्ष में दे और उनकी सोई हुई जो किस्मत है वो चमक जाए। लेकिन सबके बीच जो राहुल तेजस्वी एक साथ देखे, लेकिन राहुल फिर भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने से इनकार करे। एनडीए में दूर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो अंदरूनी कलेश है वो अब जग जाहिर है। चिराग ने चाचा को लोकसभा चुनाव में आउट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब चाचा विपक्ष की ओर चले गए हैं और साफ बोल रहे हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बिहार में दो ही गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में जगह नहीं मिली तो विकल्प क्या बचता है, महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस, जिसमें चिराग पासवान के चाचा चले गए। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव भी काफी दिनों से चिराग को अपनी ही पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आए तो नहीं, क्योंकि वो बार बार कह रहे कि मैं तो बीजेपी का अनुमान हूं। तो अब चाचा ही से ही अब वो संतोष कर रहे हैं। कुछ सीटें देकर कम से कम दलित वोटर को साधने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से। जाहिर है पशुपति पारस को महागठबंधन में एंट्री मिलने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, बीजेपी सभी सीट शेयरिंग को लेकर इस तरीके से अब कलेश मचा रहे हैं। आप सभी अपना जो सवाल है वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि उन सवालों का जवाब भी इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। क्या राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तेजस्वी यादव को? वो कौन सी वजह है जिसके कारण बार बार राहुल गांधी इन तमाम जो मुद्दे हैं उनसे भटक रहे हैं? जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पत्रकार उनसे बातचीत करें तो राहुल गांधी टाल मटोल जाते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाएगा, महागठबंधन की तरफ से किसे बनाया जाएगा। इस बात का भी जवाब राहुल गांधी साफ तौर पर नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है पटना में, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन होंगे, प्रियंका गांधी यहाँ पर जनता को संबोधित करने आने वाली है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी काफी कुछ टाइम आना जा रहा है। यानी कि दोनों गठबंधन की बात मैंने पहले ही कर दी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। बिहार चुनाव से पहले, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों में ही उथल पुथल का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एनडीए की एक अच्छी बात यही है कि वो पर्दे के पीछे की कहानी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ पर्दे के सामने है। यानी कि जब पत्रकार पूछे राहुल गांधी से कि महागठबंधन में सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही है, राहुल गांधी सकपका जाते हैं और राहुल गांधी इधर उधर का जवाब देने लगते हैं, इधर उधर टाल मटोल करते हुए दिखाई देते हैं। उनके जो चेहरे पर जितना भाव था ना, उसे लोग भी समझने लगे। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, बिहार अधिकार यात्रा निकाल के ले जाते हैं और वो 10 जिलों में जाते हैं जहां पर माफ करिएगा, आरजेडी तो मजबूत है ही, लेकिन एनडीए का गढ़ भी है, एनडीए का अभेद किला भी है और इस सीटों पर भी दाव लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और मात्र 15 दिन बाद, वोटर अधिकार यात्रा के महज 15 दिन के बाद ही बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं तेजस्वी यादव। एक साफ संदेश देने की कोशिश कि वो सिर्फ यहाँ पर स्टीयरिंग संभालने के लिए नहीं है, सिर्फ ड्राइवर की सीट पर नहीं है, बल्कि वो नेतृत्व कर रहे हैं।
लेकिन भरसक कोशिश की थी राहुल गांधी ने कि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही बिहार में कर रही है, लेकिन अब ऐसा तेजस्वी यादव चलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात और करें तो उनके पारिवारिक जो कलेश हैं वो भी अब सभी के सामने है, यानी कि वो सियासी पटल पर है, जनता के सामने है। चाहे वो तेज प्रताप यादव के साथ उनका अंदरूनी कलेश हो सीट को लेकर, अब बहन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अनफॉलो करती है, देखिए सहयोगी दल के साथ तो अनबन है ही, लेकिन सहयोगी दलों के साथ साथ अब जो ये आपसी मुद्दा है तेजस्वी यादव का, जो पारिवारिक मुद्दा है, वो भी अब लाइमलाइट में है, यानी कि सुर्खियों में है। क्योंकि तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने संजय यादव के चक्कर में तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है। वही रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को किडनी देती है, बेटी के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता है, बहन के तौर पर बहुत मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जब उनको अनफॉलो किया जाता है रोहिणी आचार्य के द्वारा, तो इस पर भी खूब सियासत होने लगी है। और कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कैसे भुना रही है, ये आपको समझा देती हूँ। वो साफ तौर पर ऐसे भुना रही है कि महिला का सम्मान नहीं करती। और लालू यादव जब अपनी बेटी के लिए नहीं बोल रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या बोलेंगे। हालांकि लालू यादव के लिए बीजेपी ये कटाक्ष कर रही है, एनडीए के सहयोगी दल ये कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे इतर, इन सबसे अलग अगर हम लोग जाते हैं कि अब इन दोनों गठबंधन के बीच क्या शह और मात वाला खेल चल रहा है। राहुल गांधी आखिरकार तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेते हैं। देखिए दरअसल यहाँ पर जो पेच है वो यहाँ इसलिए फंसा है क्योंकि लालू यादव की छवि, तेजस्वी यादव की छवि, और दूसरा जो मानसिकता है, दूसरी मानसिकता का खेल है। कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती और कतई नहीं चाहेगी अब कि जिस तरीके से यूपी के उपचुनाव में हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ मात्र समर्थन करते हुए वो दिखाना चाहते हैं कि जो नियंत्रण है, जो बागडोर है उनके हाथों में है, लेकिन क्या सच में उनके हाथों में है। बिहार अधिकार यात्रा जिस तरीके से तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के तुरंत बाद, ऐसे में लगता नहीं है कि वही बागडोर अभी राहुल गांधी के हाथों में। लेकिन देखिए कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है और इस बैठक से पहले ये देखना और ये जानना बेहद दिलचस्प हुआ, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी इस बार कह रही है कि देखिए उनको सीट तो कम चलेगा, लेकिन वही सीट चाहिए उन्हें जो जिताऊ सीट हो, जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार है, मजबूत वोट बैंक हो। पिछली बार वाला कहानी नहीं, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन में हुआ कि 70 सीट से ज्यादा सीट तो मिल गए, लेकिन हाथ क्या है, 19 सीटें। और ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि 55 सीटों में भी हम संतोष कर लेंगे, लेकिन हमें जिताऊ सीट चाहिए। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में उम्मीदवार का नाम तय होना है। 50 सीटों पर या 55 सीटों पर जो उम्मीदवार के नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि एक तो लालू यादव की छवि, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की छवि, जिसकी वजह से बेहद असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहती कि जो लाइमलाइट है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार लेकर चला जाए। इस बार उनके नेतृत्व उनके हाथों में ही होना चाहिए, बागडोर राहुल के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के अंदर कहा जा रहा था कि गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा है उसे सहमति से चुना जाए, यानी कि सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए था। राहुल के नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुलेआम ये बात बोल रही थी ममता बनर्जी, और जो उसके बाद जो बीजेपी का पलटवार सामने आया कि हाँ ये तो यही है, ठग बंधन है। और ऐसे में आपके अंदर भी कुछ सवाल हो, आपके मन में कुछ सवाल हो कि आखिरकार सियासी पिच कहाँ फंसेगा, क्या कुछ होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, और जो मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहां पर है, वो बस एक ही है। क्योंकि देखिए एकजुटता का संदेश देना है, वो देने में अगर कमी रह गई तो जनता का जनादेश बदल भी सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जनता का जनादेश किसके पक्ष में आएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ एनडीए की बात भी करते चलते हैं, क्योंकि देखिए एनडीए गठबंधन में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ पर्दे के पीछे है। यानी कि चिराग पासवान सार्वजनिक पटल पर को तो आकर ये बोल देते हैं कि 243 सीटों पर चिराग पासवान का ही चेहरा है, लेकिन जब वो बयान उनका, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इस बयान का सीधा सीधा अर्थ क्या है, तो वो टाल मटोल करते हैं। वो कहते हैं एनडीए का मैं हिस्सा हूं और चिराग पासवान एनडीए की तमाम सीटों पर है।
यानी कि अपना वोट बैंक भी बचा रहे हैं, अपनी जनता को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक जो अच्छी छवि है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा ये कि वो दबाव यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बार चाहते हैं कि चिराग पासवान उनकी जो पार्टी है उसे कम से कम 40 सीटें मिले। यहाँ पर सब कुछ सीट का खेल है, लेकिन एनडीए खेमे में सब कुछ बीजेपी के आला कमान ही डिसाइड करते हैं। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए खेमे में बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जदयू की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो 101 से 102 सीटों पर। दूसरी तरफ हम पार्टी की बात करें तो 5 से 6 सीटें एनडीए की तरफ से उन्हें दी जा सकती है, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को। और तीसरी तरफ रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो 40 सीटें तो मांग रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें 20 से 25 सीटों में ही संतोष करना होगा। लेकिन क्या चिराग पासवान मानेंगे या फिर 243 सीटों पर ही खेल करेंगे चिराग पासवान? बीजेपी के अनुमान देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस लाइव सेशन को और भी बहुत खास बनाने के लिए।